धनबाद के सबसे हॉट सीट यानी कि धनबाद विधानसभा से भाजपा ने राज सिन्हा को हैट्रिक लगाने का चांस दिया है और थोड़ी देर पहले यहां पर ऐसे युवाओं ने भाजपा का दामन थामा है जो पहले कभी राजनीति में नहीं थे और एक बार फिर से यहां पर किस तरह से चुनावी रणभेरी बजने के बाद मुकाबला होगी, यह हम सीधे राज सिन्हा से ही रूबरू होकर बात करते हैं। राज जी, अभी तक विपक्ष ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, बावजूद आप ये बताइए कि अब तक जो पार्टी ने आपको टिकट देने के बाद जो जिम्मेवारी दी है उसके विषय में, और पार्टी को टिकट देने के लिए तीसरी बार या चौथी बार टिकट मिली है आपको। एक बार तो पहले एक बार आप चुनाव लड़ चुके थे, उसमें जीत नहीं मिली थी, लेकिन 2 बार से आप लगातार जीतते आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे पार्टी के लिए? देखिए, पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है। ऐसे ही हमारे युवा भाइयों के इच्छा के ऊपर पार्टी जान रही है कि धनबाद की जनता, धनबाद के युवा मतदाता जो लोग हैं, सब लोग राज सिन्हा को चाह रहे हैं और फिर से सब लोग राज सिन्हा के संग जाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं, पहली बार ये सारे युवा जो कभी राजनीति में नहीं रहे, ये अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व क्षमता से और अपने देश में जो उनके द्वारा किया गया कार्य है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर, तो उससे प्रभावित होकर सारे युवा जो हैं आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और सब लोगों ने दिल से मुझसे कहा है कि भैया हम लोग सब आपके साथ हैं। तो इसलिए ये तो आगाज़ है और इसी आगाज़ से आप अंदाज़ लगा लीजिए कि आगे क्या होने वाला है। अभी तक कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी खोज रही है, खैर उनका आपस का मामला है, कोई पहलवान अभी तक उनको नहीं मिल रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाजपा ही उनको प्रत्याशी देने जा रही है। अब अभी तक तो मिल नहीं रहा है उनको, आगे जो मांगेंगे तो विचार किया जाएगा, लेकिन मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने जनता के साथ हूँ, मैं अपने लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों के दिल में रहता हूँ और उनको भरोसा है कि राज सिन्हा 24 घंटा हमारे साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से कार्य आपके कार्यकाल में, 2 कार्यकाल में अधूरे रह गए जिसे आप तीसरे टर्म में पूरा करना चाहेंगे? देखिए, बहुत से कार्य हमारे समय में हुए, खास करके जब सरकार अपनी थी उसमें पहली बार में रघुवर दास जी के समय में बहुत कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, खास करके बिजली, पानी, सड़क, नली गली का हुआ। लेकिन जो कार्य उस समय शुरुआत हुए थे, बीच में अभी के कालखंड में जो सरकार बदल गई, तो वो सारे कार्य या तो ठप कर दिए गए या अभी तक अधूरे पड़े हुए हैं। उनकी गति काफ़ी धीमी कर दी गई है, जबकि सारे कार्यों के पैसे भी एलोकेशन हो चुके थे, पानी का, बिजली का, सीवरेज ड्रेनेज का, सड़क, नाली। आज थोड़ी सी बारिश होती है तो मोहल्लों में पानी लग जाता है। ये सारे काम तो वो हमारे प्रायोरिटी पर है। इसके अलावा ये 5 साल के अंदर जो सरकार के संरक्षण में आपराधिक गतिविधियां काफ़ी धनबाद में तेज हो गई हैं, अपराध काफ़ी बढ़ गया, एक्सटॉर्शन, धमकी, मर्डर, कोयला चोरी, बालू, सब सारे चीज़ धनबाद में। अब आप छोड़िए ना, अभी तो लोग बताते हैं कि जो शराब बिकता है वो भी जो प्राइस है उससे दुगना तिगुना दाम पर लोग बेच रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है। मिल रही है कि सरकारी दुकानों में डुप्लीकेट शराब भी बेचे जा रहे हैं। सब कुछ का, जितना तरह का, चूँकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग उद्योग बन गया है, जो अफसर है वो बोलता है कि हम तो ऊपर इतना दे करके आए हैं तो हम क्या करें, हमको तो वसूलना है। ये बातें होती हैं। क्या इस बार जब आप लोगों की सरकार आएगी तो इन तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार उस पर अंकुश लगेगा? सरकार पे रोक लगाना, धनबाद को अपराध मुक्त बनाना, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के व्यवसायी बिल्कुल भय मुक्त वातावरण में रहें, अपना काम करें, यहाँ के आम लोग शांति से, अमन चैन से रहें, यह कार्य भी प्राथमिकता पर है। और मैंने कहा है लोगों से कि अगली बार या तो अपराधी रहेंगे या मैं रहूँगा, यह हमने संकल्प लिया है। यहाँ के युवाओं को देखिए, विश्वविद्यालय, यहाँ इतना अच्छा विश्वविद्यालय बना, झारखंड का सबसे बढ़िया विश्वविद्यालय। मैंने वादा किया था पहले चुनाव में 14 में, उसके अनुरूप विश्वविद्यालय का यहाँ पर खड़ा हो गया, स्थापित हो गया। लेकिन यह सरकार आने के बाद से विश्वविद्यालय की भी हालत दयनीय है। कितना सालों तो प्रभार पर चला और अभी भी बच्चों को पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा यहाँ। तो ये सारे विषय हैं जिनको मैंने प्राथमिकता पर लिया है और अगली बार ये चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य का आप देखिए ना हालत पे SNMCH का, यहाँ केंद्र सरकार के कोलैबोरेशन में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 180 करोड़ का लगभग बन के तैयार है। अभी तक वहाँ पे ये स्टाफ और डॉक्टर की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, सारा ऑपरेटर्स आके पड़ा हुआ है जो अब एक्सपायर होने के जा रहा है। तो यह तो इस हालत है इस सरकार की। सदर अस्पताल के साथ साथ SNMCH की भी स्थिति दयनीय है, बहुत दयनीय है, झूठ के बुनियाद पर खड़ी है।
रोजगार नहीं मिल रहा बच्चों को, यहाँ जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, विधवावस्था पेंशन, वृद्धवा पेंशन, सारा कुछ बंद है। और सरकार नाटक कर रही है मैया सम्मान योजना। कह रही है सरकार, और कह रहे हैं उनके लोग, कई विधायकों से भी मैंने बात की है जो सरकार में भी शामिल है, उनका कहना है कि मैया सम्मान योजना ही उन्हें इस बार सरकार में वापस पुनः ला रही है। यह ख्वाब है, उनका ख्वाब देखते रहें। अगर मैया सम्मान योजना इतने ही आप ईमानदार थे, आपकी 19 में सरकार बनी, आप 20 में क्यों नहीं लाए, आप 21 में क्यों नहीं लाए, 22 में क्यों नहीं लाए? आप एन चुनाव के वक्त 24 में जब चुनाव होने वाला है उसके 2 महीने पहले आपने 1000 रुपये का घोषणा किया और जानते थे कि 1 महीने के बाद आचार संहिता लगेगा। और वो भी जब भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना लागू किया, घोषणा किया कि मेरी सरकार बनी, इस योजना को लागू करेंगे, तब इनको होश आया कि अरे ये तो हमारा योजना गलत है, या मैया सम्मान योजना हमारी योजना जो वो गलत, लोगों को पसंद नहीं आएगी। तब उसको बढ़ा करके क्या किया, 2500 कर दिया। तो इसलिए इनकी नीयत स्पष्ट पता चल रही है और कोई फंसने वाला नहीं है। पहले इन्होंने नौकरी के नाम पर पिछली बार युवाओं को फंसाने का काम किया था, इस बार इन्होंने मैया योजना के नाम पर महिलाओं पर डोरे डालने शुरू किए, उनको ठगा जाए। लेकिन इस बार कोई ठगाने वाला नहीं है। सब नामांकन के मौके पर कौन कौन लगा रहे हैं? जी, हेमंता बिश्व शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री असम सरकार, वो हमारे प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी भी हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा यहाँ के नॉमिनेशन के। मैं कल कर रहे हैं आप? कल मैं 10:30 बजे दिन में रानी बांध तालाब से निकलूंगा, डीसी ऑफिस जाऊंगा, तो उसमें उस जुलूस में हेमंता जी भी शरीक होंगे, भाग लेंगे।